पता नहीं चल रहा अंदर से कहाँ लापता हो गए मेरे भाई। होगा तो ये कोर्ट को जाएंगे हम, ये हाई कोर्ट को जाएंगे, भाई कोर्ट को जाएंगे, ये पूरा कोर्ट को जाएंगे हम लोग। हमारा भाई का अंदर से लापता होगा। आज को हमको 15 दिन हमारा भाई का पता ही नहीं चल रहा, अंदर ना एंट्री है ना नाम है ना कुछ भी हमारे भाई का। अगर हमारा भाई किधर तो भी गया, कहाँ लापता करिए हमारे भाई को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास बुलाकर कोविड-19 वायरस के माहौल के चलते सभी ओहदेदारों से तबादले ख्याल करते हुए बतलाया कि अगले हफ्ते में हुकूमत ने मंसूबा तैयार किया है कि करीब 5 अजला जैसे हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेरचल और विकाराबाद, जहां से हालिया दिनों में कोरोना पॉजिटिव के ढेर सारे केसेस दर्ज किए गए हैं, वहां के करीब 30 असेंबली हलकों के 50,000 लोगों का कोरोना वायरस का टेस्ट करवाए, जिसके लिए मुख्तलिफ खानगी व सरकारी लेबोरेटरीज की खिदमात हासिल की गई हैं और हर जगह इनकी फीस फिक्स रखी गई है। साथ ही इन्होंने अपने सारे अहदेदारों को पाबंद भी किया कि वो हिफाजती इक़दाम से आवाम को वाकिफ करवाते हुए इसकी सख्ती के साथ निगरानी भी करें। हर इतवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट तक सफाई के प्रोग्राम के तहत रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने आज हैदराबाद के मशहूर लाल बहादुर स्टेडियम का मायना किया और वहां साफ सफाई के अलावा शिकस्ता टीन शेड्स और नशिस्तों की दुरुस्तगी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने करीब में वाक़ स्विमिंग पूल का भी मायना किया। इस मौके पर सदर नशीन रियासती स्पोर्ट्स अथॉरिटी ए वेंकटेश्वर रेड्डी, मकामी कॉरपोरेटर मुमताज संतोष गुप्ता और मौके में स्पोर्ट्स के अहदेदार भी उनके हमरा थे। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने हर इतवार को 10 बजे सुबह 10 मिनट की सफाई के लिए टीआरएस के काज़ा सदर और रियासती वज़ीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के रामाराव की हिदायत पर आज अपनी रिहाइशगाह में साफ सफाई की मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि अगर हर शख्स अपने घर और उसके अतराफ अकनाफ साफ सफाई का काम अंजाम दे तो कोई ताजुब नहीं कि सारा महल्ला साफ हो जाए। वज़ीर दाखिला ने कोरोना वायरस के चलते आवाम से अपील की कि वो मरकजी हुकूमत और मौके में सेहत की हिदायत पर अमल करें, जिसमें समाजी फासले की बरकरारी सबसे अहम है। मास्क पहनना और वक्तन फ़वक्तन हाथ धोना भी एहतियाती तदाबीर में शामिल है। रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने रामगुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री के तामीर के काम का मायना किया और इसकी आजिलाना तकमील पर जोर दिया। इस फैक्ट्री के तामीर के बाद यहाँ यौमिया 3,850 मेट्रिक टन यूरिया और 2,200 मेट्रिक टन अमोनिया की पैदावार मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर ज़राअत ने बाद-ए-ज़ां खून की अतिया के एक कैंप का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर अखिलत तैमूर के ईश्वर और दूसरे अरकान असेंबली भी मौजूद थे। ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి రామగుండం ఎరువుల కర్మాగారాన్ని ఈరోజు సందర్శించడం జరిగింది. జిల్లా నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించేటువంటి గౌరవ సహచార మంత్రివర్యులు శ్రీ కొప్పుల ఈశ్వర్ గారు, స్థానిక శాసనసభ్యులు శ్రీ
కోరకంటి చందర్ గారు, మరో శాసనసభ్యులు పక్క నియోజకవర్గం శ్రీ మనోహర్ రెడ్డి గారు, జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ మధు గారు, అదేవిధంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు షిక్తా గారు ప్లాంట్కి సంబంధించినటువంటి ఉన్నతాధికారులతో కలిసి విజిట్ చేయడం జరిగింది. మనందరికీ తెలిసిందే, ఇది దాదాపు 1985 ఆ ప్రాంతంలో మూతబడినటువంటి కర్మాగారం మళ్ళీ పునఃప్రారంభం కావాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ సాధన ఉద్యమం జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలోనే ఎన్టీపీసీ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ ఎరువుల కర్మాగారానికి సంబంధించినటువంటి పునరుద్ధరణ పనులు, ఎన్టీపీసీ అదనపు దశ, ఎరువుల కర్మాగారం యొక్క పునరుద్ధరణ ఇవి నిర్లక్ష్యంగా ఆవిపబడినాయి. ఇవి తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తేనే మళ్ళీ ముందుకు పెట్టుకుంటామని ఆనాడు చెప్పడం జరిగింది పలు సందర్భాల్లో. దానికి అనుగుణంగానే కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని ఈ ప్లాంట్ యొక్క పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాల్ని గత 5 ఏళ్ల క్రితం మొదలుపెట్టడం జరిగింది. 6,000 పైచిలుకు కోట్లతో ప్రారంభమైనటువంటి ఎరువుల కర్మాగారం యొక్క పునరుద్ధరణ పనులు ఒక కొలిక్కి వచ్చినాయి. వాస్తవంగా ఈ నెల జూన్ అంటే రేపు జూన్ 15 తారీఖు నాడు ఇది ప్రారంభం కావాల్సి ఉండే. గతంలో ఈ ప్లాంట్కు సంబంధించినటువంటి అధికారులు ఇచ్చినటువంటి షెడ్యూల్ ప్రకారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా గతంలో ఆ మాట చెప్పి ఉండే. దురదృష్టవశాత్తు కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్లాంట్కు సంబంధించినటువంటి సాంకేతిక నిపుణులు కానీ, స్థానికంగా పనిచేస్తూ వచ్చినటువంటి వర్కర్స్ కానీ, కొంతమంది ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి దాదాపు 1000 మంది దాకా ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు సాంకేతిక పనులు. దీంతోపాటు దీనికి సంబంధించినటువంటి హై లెవెల్ టెక్నీషియన్స్ అంతా కూడా ఎక్విప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కానీ, అమోనియా ప్లాంట్ కానీ, గ్యాస్ ప్లాంట్ కానీ, ఈ ప్రొడక్షన్కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో కానీ సాంకేతిక నిపుణులు ఉన్నత శ్రేణిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు, వీళ్లకు సలహాలు ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు, యంత్ర సామాగ్రిని సమకూర్చినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా డెన్మార్క్ లాంటి దేశాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ ఇతర దేశాలకు సంబంధించినటువంటి సాంకేతిక నిపుణుల యొక్క సహకారం తుది దశలో అవసరమైన సమయంలో కరోనా ప్రారంభమైంది. एमबीटी के तर्जुमान अमजदुल्ला खां खालिद ने गांधी हॉस्पिटल से लापता कोविड-19 के मरीज 39 साल नरेंद्र सिंह साकिन मंगलहाट का पता चलाने के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील का मुतालबा किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नरेंद्र सिंह की 31 मई को अपने अफराद खानदान से आखिरी मरतबा बातचीत हुई थी, जबकि वो गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। उन्होंने हॉस्पिटल में सही तरीके से इलाज और मुआवजा न किए जाने की शिकायत की थी। नरेंद्र सिंह की वालिदा निर्मला भाई ने पुलिस मंगलहाट में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन ताहाल उनका कोई पता नहीं चला। देखिए सब, एक जो है नरेंद्र सिंह जो आपके मंगलहाट एरिया में रहते हैं, यानी गोशामैल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्होंने जो है अपने उनके कोई रिलेटिव्स का डेथ हो गया था, उसमें शरीक हुए थे। उसके बाद में वो मकान आए। मकान आने के बाद में जो है उनको कुछ ऐसा फीवर डेवलप हुआ, सर्दी फीवर, बॉडी पेन्स हो रहे थे। तो उनके मदर और उनके भाई जो है उनको 29 के दिन जो है 29 मई के दिन उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पर उनका कुछ टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद में उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल रिफ़र इनको जो है गांधी हॉस्पिटल ले जाओ बोले। तो इन्हों जो है फिर गांधी हॉस्पिटल गए सेम 29 के दिन। गांधी हॉस्पिटल में उनको अंदर नहीं जाने दिए, बाहर का बाहर ये बोले कि ये हॉस्पिटल में सिर्फ जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई उसको ही एडमिट कर रहे हैं, आप जो है टेस्ट करवाने के लिए किंग कोटी हॉस्पिटल जाओ। फिर इनके पेरेंट्स लेके इनको किंग कोटी हॉस्पिटल गए। तो उस दिन ये हुआ कि 30 तारीख के दिन इनको किंग कोटी हॉस्पिटल में एडमिट किए। वहाँ पर कुछ इनके टेस्ट करवाने के बाद में 30 तारीख के दिन 30 मई के दिन उनको जो है किंग कोटी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में बिठाकर गांधी हॉस्पिटल लेके गए। गांधी हॉस्पिटल में वहाँ कोई रिलेटिव्स को अंदर नहीं जाने दिया, ओनली पेशेंट अंदर जाना बोले। वहाँ पर जाने के बाद में पेशेंट को एडमिट किए। ऑन 30 तारीख के दिन लेट नाइट इनको एडमिट किए। तो ये लोग दूसरे दिन 31 मई के दिन बात किए, इनके घर वाले, इनकी मदर बात किए, इनके भाई बात किए। तो उन्होंने ये बोल रहे थे कि मेरा इलाज सही नहीं हो रहा, यहाँ पर मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा, आप लोग कुछ करिए बोल के। 31 के दिन रात में यानी 11 बजे तक भी, रात के 11 बजे तक भी पेशेंट अपनी फैमिली से टच में था। और ये नंबर 630
522979 पे आखिरी मरतबा पेशेंट से बात हुई। उसके बाद में फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून तक इनके फैमिली वाले कोशिश करे कि पेशेंट से टच करने की। गांधी हॉस्पिटल में जब ये लोग मालूम करे तो बोले कि पेशेंट यहाँ पर नहीं है। तो फिर आखिर पेशेंट गया कहाँ? उनके पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद में मंगल हाट पुलिस स्टेशन से अप्रोच हुए। वो लोग एक मिसिंग कंप्लेंट करे पेशेंट का। उसका एक FIR भी हुआ, FIR नंबर 128 ऑफ 2020। एक मैन मिसिंग का एक कंप्लेंट हुआ। ये नरेंद्र सिंह की फ़ोटो है, देखिए आप ये। तो 1 जून से आज तकरीबन 12 दिन हो गया, अभी तक पेशेंट का कोई पता नहीं है। पेशेंट गांधी हॉस्पिटल से कैसा लापता हुआ, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है, लेकिन कोई अभी तक वो नहीं है। गांधी हॉस्पिटल के तो रोज़ाना नित नए शिकायतें आती जा रही हैं। कहीं पेशेंट्स का इलाज सही नहीं हो रहा। कोविड पेशेंट्स को जो है उनके लिए अंदर बाथरूम सही नहीं है, क्लीनिनेस नहीं है। फिर मर गए तो डेड बॉडीज़ चेंज हो जा रही। अब तो ये हुआ कि ज़िंदा आदमी लापता हो गया। तो ये आखिर गया कहाँ? आज 6 तारीख से उनके पेरेंट्स जो है गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कहाँ है, लेकिन इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का, ना कमिश्नर ऑफ पुलिस कोई स्टेटमेंट दे रही, ना गांधी हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट कोई स्टेटमेंट दे रही, ना किंगकोटी हॉस्पिटल वाले स्टेटमेंट दे रही, ना हमारे इटला राजेंद्र मिनिस्टर फॉर हेल्थ इसके अंदर स्टेटमेंट दे रही। कोई उनके पेरेंट्स को कोई पूछना नहीं, कोई भी नहीं पूछ रहा। यहाँ तक के लोकल MLA राजा सिंह भी उनके बारे में मालूमात हासिल नहीं कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ ये। बल्कि हम ऑन बिहाफ ऑफ MBT मेरा मुतालबा है कि इसकी तहकीकात करवाई जाए, क्योंकि गांधी हॉस्पिटल इज़ कवर्ड बाई CCTV कैमरेज। ये पुलिस का दावा है और गवर्नमेंट का दावा है। तो पेशेंट अंदर आया, पेशेंट कहाँ गया, CCTV कैमरे से मालूम हो जाते। लेकिन जब मंगलहाट पुलिस स्टेशन वाले जाके तहकीकात करें तो ये मालूम हो रहा कि वहाँ के CCTV कैमरेज काम नहीं कर रहे। आप बताइए कि स्टेट में इतना सिक्योरिटी अलर्ट है, इतना मेडिकल अलर्ट है, इतना हंगामा चल रहा है कोविड-19 के ऊपर, लेकिन गांधी हॉस्पिटल के एग्जिट एंट्री पॉइंट्स, इमरजेंसी पॉइंट्स, एडमिशन पॉइंट, कोविड पेशेंट्स का पॉइंट, उसके अंदर CCTV कैमरास कैसा कवर नहीं हो रहे हैं, बताइए आप। तो ऑन बिहाफ ऑफ MBT हम इसके ऊपर तहकीकात चाहते हैं और जल्द से जल्द इस नरेंद्र सिंह को ढूंढ कर निकालना चाहिए कहाँ पर है। रियासती वज़ीर सहित इटला राजेंद्र ने गांधी हॉस्पिटल के मुर्दे खाने में महफूज कोविड-19 के तमाम नाशों पर मुतफ़िक की तस्वीर चिपका करने की हिदायत दी है। एक नाश की गलती से दूसरे को हवालगी के वाक़े के बाद गांधी हॉस्पिटल सुर्खियों की जीनत बन गया था। वज़ीर सेहत ने बताया कि 35 साल राशिद अली खान की नाश दूसरों को हवालगी इंतजामिया की लापरवाही का नतीजा है। इस वाक़े के सिलसिले में गांधी हॉस्पिटल के MRO का तबादला भी कर दिया गया है। लॉकडाउन में नरमी के बाद राशन की दुकानों पर सरबराह किए जाने वाले चावल की स्मगलिंग करने वाले सरगर्म हो गए हैं। सिटी पुलिस मौके में सिविल सप्लाईज हुक्म के साथ इस गैर कानूनी कारोबार में मुलविस सिंडिकेट को बेनकाब करने लगी है। गुज़िश्ता हफ्ते या 15 दिनों के दौरान पुलिस ने साउथ जोन में कई मकामात पर धावे किए और इस कारोबार में मुलविस लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सिंडिकेट राशन की दुकानों पर रियायती दामों पर सरबराह किए जाने वाले चावल को 7 या 8 रुपये फी किलो के हिसाब से खरीदता है और फिर इसे ऊंचे दामों पर कर्नाटक और महाराष्ट्र को स्मगल करता था। टोल प्लाजा नेटवर्क नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के ताउन से रियासत में मजीद 2 नए टोल प्लाजा कायम करने का मंसूबा बना रहा है। इसमें से एक वरंगल हैदराबाद शाहराह पर घनपुर के करीब टोल प्लाजा की तामीर भी शामिल है। रियासत में फिलवक्त 18 टोल प्लाजा काम कर रहे हैं। वरंगल हैदराबाद आने वाले लोगों को पहले जनगांव, आलेर और भोंगीर से होते हुए आना पड़ता था, लेकिन इस टोल प्लाजा की तामीर के बाद ये सफ़र कम से कम वक्त में तय हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक लॉकडाउन के सबब टोल प्लाजा की आमदनी भी घट गई है। माह अप्रैल में सिर्फ 11 करोड़ 66 लाख रुपये वसूल हुए, वरना हर टोल प्लाजा से माहाना 80 से 90 करोड़ रुपये वसूल हुआ करते थे। पुलिस टास्क फोर्स ने अलजुबैल कॉलोनी चंद्रन गुट्टे में एक मकान पर धावा करके 12.5 लाख रुपये मालियती बैरूनी सिगरेट्स का जखीरा बरामद किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स राधाकिशन के मुताबिक इंस्पेक्टर नागेश्वर रेड्डी की ज़र-ए-क़यादत किए गए इस धावे के दौरान 50 साल मोहम्मद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो दिल्ली से बैरूनी सिगरेट लाकर हैदराबाद में फरोख्त करता था। इन सिगरेटों में अमेरिका, बरतानिया, मलेशिया और इंडोनेशिया के ब्रांड नेम सिगरेट्स शामिल हैं। मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस चंद्रन गुट्टे के हवाले कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर वेंकटेश मसरूफ़ तहकीकात हैं।
पुलिस आदरघाट ने वाहिदनगर मलकपेट में एक 6 साल लड़की से घरेलू काम करवाने और उसे तशद्दुद का निशाना बनाने पर एक खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर पुलिस पी सतीश ने मीडिया को बताया कि मोहल्ले वालों की शिकायत पर पुलिस ने घर से लड़की को भी बरामद कर लिया और उसे मौके में चाइल्ड वेलफेयर के हवाले कर दिया गया है। సుమారు 3:30 గంటలకు ఈ వాహిద్ నగర్ నుంచి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ రాగా ఒక ఇంటిలో ఒక చిన్న పాపతోటి పని చేయించుకుంటారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ రాగా మా ఎస్ఐ రాములు గారు మరియు ఉమెన్ పీసీ వెళ్ళి ఆ ఇంటిలో నుంచి ఒక 6 ఇయర్స్ ఆమెను రక్షించడం జరిగింది. ఆ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ వాళ్ళకు కూడా ఇంటిమేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆమెను చైల్డ్ వెల్ఫేర్ వాళ్ళ ద్వారా కంప్లైంట్ తీసుకుని వాళ్ళ మీద చట్టపరంగా చర్య తీసుకుంటాము. ఆ పాపను కూడా చైల్డ్ వెల్ఫేర్ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాము. ఈ పాప ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది? అది ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము. ప్రజెంట్ ఆమె చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే వాళ్ళ ఫాదర్ తెచ్చిండని చెప్తుంది. आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम के अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू की हैदराबाद की रिहायशगाह पर तैनात सिक्योरिटी कांस्टेबल में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। बताया जाता है कि गुंटूर जिले के बापटला से ताल्लुक रखने वाला कांस्टेबल गुज़िश्ता 5 मई को ड्यूटी अंजाम देने के लिए हैदराबाद आया था और 7 जून को अपने घर वापस हो गया। उसमें कोरोना वायरस की अलामत पाए जाने पर हुक्काम ने उसके मायने किए, जहां उसके नतायज पॉजिटिव पाए गए। समझा जाता है कि उसके साथी कांस्टेबल से उसे कोरोना लग गया है। नारायणपेट के सरकारी दवाखाने में खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया। बल्दी वार्ड 11 के राजालिंगम की बीवी अंतम्मा को दर्द शिकम पर हफ्ते को दवाखाने में शरीक करवाया गया था, जहां उसने आज सुबह 3 बच्चों, एक बेटी और 2 बेटों को जन्म दिया। डॉक्टरों ने बच्चों और मां की हालत को मुस्तकम बताया है। साबिक वजीर और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डी वीरभद्रा राव ने कहा है कि रियासत में साबिका तेलुगु देशम के दौर में हुए तमाम स्कैम्स में तेलुगु देशम के सदर एन चंद्रबाबू नायडू और उनके फर्जंद नारा लोकेश मुलविस हैं। सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बाप और बेटे ने रियासत को जबरदस्त तौर पर लूट लिया है। साबिक वजीर अच्चन नायडू की गिरफ्तारी के बाद चंद्रबाबू नायडू काफी परेशान हैं और इस गिरफ्तारी को पसमानदा तबकात पर हमला बता रहे हैं। जेसी प्रभाकर रेड्डी की गिरफ्तारी को भी वो रायलसीमा की ग्रुपबंदी से मंसूब कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पस मंजर में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वज़ीर सेहत हरीश वर्धन के साथ एक आलाई सतह इजलास में शिरकत की। इजलास में दिल्ली की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया और इसे निपटने के लिए सख्त इकदाम करने का फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने कहा कि कौमी दारुल-हुकूमत के तमाम छोटे और मुतवस्सित मल्टी स्पेशलिटीज नर्सिंग होम को कोरोना स्पेशल हॉस्पिटल में तब्दील किया जाएगा। इसी तरह दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 5000 मजीद बेड्स फराहम किए जाएंगे। दिल्ली के 6 5 स्टार होटलों में भी कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाएगा, जो कि बड़े कॉरपोरेट दवाखानों से मुल्लिक हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 11,929 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क भर में कोविड-19 के मरीजों की तादाद 3,20,092 हो चुकी है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 311 नई अमवात के साथ मुल्क में अब तक 9,195 अफराद मौत की आगोश में चले गए हैं। ये तीसरा दिन है जबकि मुल्क में कोविड-19 के हर दिन 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मरीजों की तादाद में तेजी के साथ इजाफे के बाद हिंदुस्तान पहले ही चौथे मुकाम पर आ चुका है। 311 जो नई अमवात हुई हैं उनमें से 113 सिर्फ महाराष्ट्र में हुई हैं। दिल्ली में 57, गुजरात में 33 और तमिलनाडु में भी 30 अमवात हुई हैं। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 70,70,000 हो गई है, जबकि 4,30,000 अफराद फौत हो चुके हैं। 20,74,000 केसेस के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है, जबकि अमवात के एतबार से भी अमेरिका सर फहरिस्त है, जहां अब तक इस मर्ज से 1,15,000 अफराद फौत हुए हैं। मुतासरीन के हिसाब से देखा जाए तो ब्राज़ील बदस्तूर दूसरे नंबर पर आ रहा है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने इशारा दिया है कि अवामी ज़िंदगी को बचाने के लिए हुकूमत कोविड-19 से मुताल्लिक़ सख्त तहदीदात नाफिज कर सकती है। तेहरान में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कई सूबों में इस वबा पर कामयाबी हासिल की गई है और वहाँ अब हंगामी हालात नहीं रहे हैं, लेकिन लोग उसूलों को तोड़ेंगे तो फिर हुकूमत के पास तहदीदात लगाने के सिवा
कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। वाज़ेह है कि ईरान में 19 फरवरी को कोविड-19 का सबसे पहला केस रिपोर्ट हुआ था और अब तक 1,84,955 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वजारत सेहत की तर्जुमान सीमा सादात लारी ने बताया कि 71 नई अमवात के बाद मुल्क में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 8,730 हो गई है। अमेरिका में सियाफाम बाशिंदे जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हलाकत के खिलाफ जारी एहतजाज अब बरतानिया तक पहुंच गया है और पूरे मुल्क में मुखालिफ नस्ल परस्ती मुजाहरे किए जा रहे हैं। लंदन में 100 एहतजाजियों को एहतजाज के पुरशद्दत हो जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। तशद्दुद के इस वाक़े में 6 पुलिस वालों समेत 19 अफराद जख्मी हो गए। लंदन के मेयर सादिक खान की अपील के बावजूद लंदन में एहतजाज शाम 5 बजे के बाद भी जारी रहा। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने तशद्दुद की मज़म्मत की और कहा कि हमारी सड़कों पर गुंडागर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि पुलिस पर हमला करने वालों को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत की मशहूर ज़माना बॉलीवुड इंडस्ट्री के अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने भारत में कोविड-19 वायरस के माहौल के चलने के बावजूद भी अपने घर में छत से लटक कर खुदकुशी कर लेने की खबर अब चारों तरफ फैल गई है। पुलिस ने पंचनामा करके बतलाया कि 2009 में जी टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से अपनी अदाकारी का आगाज़ करने वाले एस राजपूत के अपनी एक साथी कलाकार से दिली रिश्ते कायम हो गए थे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। इसके बाद हालिया उनकी पर्सनल सेक्रेटरी की मुंबई में 14 मंजिला इमारत से कूदकर खुदकुशी करने के मामले में भी वो जहनी तनाव का शिकार बन गए थे। लिहाजा आखिरकार सारे ही मिले जुले असरात के तहत शायद उन्होंने दुनिया से कूच कर जाने में ही बेहतरी समझी और ख़ुदकुशी का हादसा सामने आ गया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से साबिक़ा में रियासत तेलंगाना के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के तालीमी नताइज के बाद बहुत सारे नासमझ तलबा ने खुदकुशियाँ कर ली थी, वैसे ये भी वाज़ेह है कि अपने तौर पर ना सही हालिया दिनों में बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टार्स ने बॉलीवुड से कूच करके सारी इंडस्ट्री में अंधेरा फैलाने की कोशिश ज़रूर की है, जिन्हें कोविड-19 वायरस नहीं लगा था, जैसे ऋषि कपूर, इरफान खान, वाजिद खान, अमित सूरी वगैरह वगैरह। याद रहे कि इन सभी को कोरोना वायरस नहीं चिमटा था। हाँ, वायरस के माहौल में ये कुदरती मौत जरूर मरे थे। शहर हैदराबाद के जुड़वा शहर सिकंदराबाद में वाक़ सरकारी दवाखाने गांधी हॉस्पिटल, जहां के जूनियर डॉक्टर्स हालिया एक ज़बरदस्त एहतजाज में सड़क पर उतरकर वाहवाइला करते देखे गए थे। वहां के मौजूदा इलाज और मुआलजे का हाल ऐसे सामने आया है कि कई वायरल वीडियोस में बहुत सारे मुतासरा मरीज बड़े ही नईफ अंदाज में वहां के हालात को सोशल मीडिया में वायरल किए ही थे, लेकिन अभी कोरोना मुतासिर राशिद अली खान की लाश गायब हो जाने वाले ज़बरदस्त मुतनाज़ा मामले के बाद अब मंगलहाट के एक मुतासरा मरीज नरेंद्र सिंह का मुतनाज़ा मामला भी सामने आ गया है। वो ऐसे कि जब से उसे गांधी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है तभी से वो वहां से गायब बतलाया जा रहा है। हालांकि मुतासरा माहौल में किसी भी मरीज के वहां से फरार होने के इम्कानात एकदम नहीं के बराबर है, फिर भी वो वहां से मशकूक अंदाज में गायब पाया गया है। लिहाजा इस तरह की कारकर्दगी के बड़े दावों के साथ गांधी हॉस्पिटल की इंतजामिया ऐसे साबित हो रही है जैसे कि मरकजी हुकूमत साबित हो गई है। लिहाजा गायबशुदा मरीज के लवाकिन ने आज मीडिया के रूबरू जबरदस्त हल्ला बोला है। मेरा नाम मुकेश सिंह है, उप चुन्नू है। मेरा भाई नरेंद्र सिंह उप डब्बू है। ये 30 तारीख के दिन 3 कोटी ले गए। वहाँ क्या करे, 4 बजे के टाइम ऑक्सीजन वो ये लगा दिए कर दिए। लगाने के बाद 1-2 घंटे रख के इनको एम्बुलेंस में डाल के क्या करे बोले तो जाओ अम्मा तुम हम देख लेते तुम्हारे बच्चे को, ला के छोड़ दे बोल के एम्बुलेंस वाला क्या करा, डाल के गांधी हॉस्पिटल लेके चलेगा। उसके बाद क्या हुआ बोले तो फिर हम शाम में क्या करे, फ़ोन करे, हाँ डब्बू क्या हुआ बोले तो नहीं चुनो भाई मेरे को देख रहे भी नहीं, मैं तड़प रहा हूँ बेड पे पड़ के। मतलब तो मैं बोला भाई तेरे कुछ भी नहीं होता, टेंशन ना करो देखेंगे बोलते। फिर क्या करे, हमारे घर वाले फ़ोन कर तो वही बात बोला उन्हें। फिर मैं क्या करा, उसको सुबह 7-7:30 बजे फ़ोन मारा, क्या हमारा तेरे को तो नहीं भाई अभी भी तड़प रहा हूँ, मैं कोई देख रहे नहीं बोल के बोल रहा ने गांधी हॉस्पिटल में बोला उन्हें मेरे को। फिर उसके बाद वहाँ से स्विच ऑफ फ़ोन बता रहा, उसके बाद फ़ोन नहीं लग रहा। आज को 15 दिन होने आ रहे, आज को 15 दिन होने आ रहे। हाँ बातचीत करा मैं भाई से, घर वाले सब करे, जिसका नहीं फ़ोन था उन्होंने बात करे हमारा भाई से। हमारे श्याम भाई 2 तारीख के दिन बात करे उन्होंने। इनके ऊपर कंप्लेंट दी इनके, हाँ कंप्लेंट करे, ये FIR का भी है।
गांधी गए, पूरा जगह ढूंढे, आज भी सीसी कैमरे में गए, वहाँ सीसी कैमरा प्रोटेक्ट केबल उसका कट करे हुए हैं। हमारे शिवानंदन सर एसआई साहब बहुत अच्छा काम करे, उन्होंने भी सब देखे कर सब ढूंढ रहे, पूरा कर रहे, हमारे पता नहीं चल रहा अंदर से कहाँ लापता हो गए हमारे भाई। होगा तो ये कोर्ट को जाएंगे हम, ये हाई कोर्ट को जाएंगे, भाई कोर्ट को जाएंगे, ये पूरा कोर्ट को जाएंगे हम लोग। हमारा भाई का अंदर से लापता होगा, आज को हमको 15 दिन हमारा भाई का पता ही नहीं चल रहा, अंदर ना एंट्री है ना नाम है ना कुछ भी हमारे भाई का। अगर हमारा भाई किधर तो भी गया, कहाँ लापता कर दिया हमारे भाई को। बहुत परेशान है, हमारे डैडी को हार्ट पेशेंट है, हमारे मम्मी रो रो के बेहाल हो जा रही। हमारे डैडी पूछ रहे मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ, मेरा बेटा मरे जब बात आका मेरा बेटा पूछ रहे डैडी, हम बोल रहे मेरा भाई घूमने का, आप क्या बोलेंगे हमारे डैडी को। ये जिसका जो हुआ जो मिस हुए उन्होंने कहाँ के रहने वाले? ये जिंची चोरा है, ऊपर दुलपेट, नीचे दुलपेट। तेलंगाना कांग्रेस के हरकियाती लीडर व हल्का मल्काजगिरी के एमपी रेवंत रेड्डी ने आज अचानक अपने घर से निकलकर टीआरएस हुकूमत के सेहत आमा के सिलसिले में किए गए इक़दामात का जायजा लेने के लिए तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गच्चीबौली का दौरा किया और वहां के मौजूदा हालात का जायजा लेते हुए देखा कि सीएम केसीआर ने अप्रैल 2020 में जो ऐलान किया था कि हुकूमत इस टिम्स के इदारे को कोविड-19 वायरस के बहरान से निपटने के लिए 1500 हॉस्पिटल बेड्स का इंतजाम करेगी, जो आज तक पूरा नहीं किया जा सका। अब इसके अलावा सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बंद करते हुए किसी किसी को बड़े बड़े टैरिफ के साथ इलाज और मुआवजे की इजाज़त देकर हुकूमत ने अपने दवाखानों में मरीजों का इलाज का बंदोबस्त कैसे किया है, इसकी जानकारी तो आवाम को मिल ही रही है। ऐसे मौके पर आवाम को एक बार फिर सोचना समझना ज़रूरी हो गया है कि कांग्रेस ने रियासती आवाम की मदद कैसे की थी। और तो और सीधे सीधे लॉकडाउन से मुतासरा सैकड़ों लोगों के लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हुकूमत के बरकी महकमे ने 3 महीनों के बरकी बिल्स को कैसे तरतीब दिया है, इससे भी आवाम को समझ लेना चाहिए कि ये हुकूमत आवाम की कितनी दोस्त है। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास बुलाकर कोविड-19 वायरस के माहौल के चलते सभी ओहदेदारों से तबादले ख्याल करते हुए बतलाया कि अगले हफ्ते में हुकूमत ने मंसूबा तैयार किया है कि करीब 5 अजला जैसे हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेरचल और विकाराबाद, जहां से हालिया दिनों में कोरोना पॉजिटिव के ढेर सारे केसेस दर्ज किए गए हैं, वहां के करीब 30 असेंबली हलकों के 50,000 लोगों का कोरोना वायरस का टेस्ट करवाए, जिसके लिए मुख्तलिफ खानगी व सरकारी लेबोरेटरीज की खिदमात हासिल की गई हैं और हर जगह इनकी फीस फिक्स रखी गई है। साथ ही इन्होंने अपने सारे ओहदेदारों को पाबंद भी किया कि वो हिफाजती इक़दाम से आवाम को वाकिफ करवाते हुए इसकी सख्ती के साथ निगरानी भी करें। हमारे मुल्क भारत में कोविड-19 वायरस के माहौल के चलते जहां आवाम खाने को मोहताज बन गई है और मरकजी हुकूमत के पीएम मोदी ने एक नया पीएम केयर फंड लाकर जहां आवाम से ही मदद लेनी शुरू कर दी, वहीं अब पिछले 1 हफ्ते से गैर महसूस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा करते हुए एक नया बोझ आवाम पर लाद दिया है। वाज़ेह है कि सत्ता हासिल करने से पहले इन्होंने इस सिलसिले में सत्ताधारी कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाकर अपनी ये हुकूमत हासिल की थी, लेकिन आज हर महकमे में उनके चहीतों को घुसा देने के बाद आवाम का कोई पुरसानी हाल मुल्क में नजर ही नहीं आ रहा है। वैसे आज की तारीख में सारी रियासतों के जीएसटी वगैरह के हिसाब से पेट्रोल की मौजूदा कीमत 4 रुपये 52 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 4 रुपये 64 पैसे फी लीटर का इजाफा करके मरकजी हुकूमत खामोश बैठी आवाम का रद्द अमल देखने में मशगूल हो गई है। रियासत तेलंगाना की बॉक्सिंग चैंपियन नौजवान खिलाड़ी निखत जर्रीन ने आज अपनी सालगिरह के खास मौके पर हैदराबाद के सरकारी दवाखाने नीलोफर हॉस्पिटल पहुंचकर वहां पर मौजूद बहुत सारे गरीब गुरमा में फूड पैकेट्स तकसीम किए और इस मौके पर वहां पर मौजूद मीडिया को मुखातिब करते हुए बतलाया कि कोरोना वायरस का माहौल ऐसा नहीं है कि खामोश बैठा जाए, जिसकी जितनी इस्तेताअत हो उसके साथ वो अवाम की मदद के लिए अब आगे आ जाए। इस मौके पर सुप्रीम ग्रुप के एमडी तैयब वासिफ भी उनके साथ देखे गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं निखत जरीन। आज मेरे बर्थडे के दिन मैंने सोचा था कि मैं आज गरीबों को अपने तरफ से खाना खिलाऊंगी, तो आज
आज के दिन मैं अपने बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट कर रही हूँ, गरीबों को खाना खिला के, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही मुसीबत के टाइम पे मैं लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी अपने तरफ से। और मैं अपने सभी भाई बहनों को सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी आगे आए और गरीबों की मदद करें और गरीबों को खाना खिलाएं। थैंक यू। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर ने अपने आज के बुलेटिन में रियासत में कोरोना पेशेंट्स का ताज़ा मौक़िफ़ ऐसे वाज़े किया कि आवाम को सख्ती से हिफाजती इक़दामात की ताकीद के बावजूद भी अभी सिर्फ GHMC हुदूद से नए 195 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसके साथ अजलाओं की एक लाइन भी ऐसे जुड़ी रही जैसे मेड़चल से 10, रंगारेड्डी से 8, संगारेड्डी से 5, मंचरियाल से 3, वरंगल अर्बन, कामारेड्डी, करीमनगर, निज़ामाबाद और महबूबनगर से 2-2 और मेदक, सिरसिल्ला, आदिलाबाद, सिद्दीपेट, यादाद्री और वरंगल रूरल से एक के मिनजुमला 237 नए कंफर्म्ड कोरोना पॉजिटिव केसेस आज दर्ज किए गए हैं। और सारी रियासत में लॉकडाउन में ज़बरदस्त नरमी भी बरती जा रही है और इस तरह से माइग्रेंट, डिपोर्टीज, फॉरेन रिटर्नीज की साबिका 449 की तादाद के साथ सारी रियासत में मौजूदा मुतासरीन की तादाद 4,974 तक जा पहुंची है। आज की तारीख में 3 हलाकतों के साथ मरने वालों की तादाद भी अभी 185 तक जा पहुंची है, जबकि हुकूमत के तमाशे वाले सरकारी दवाखानों में एक्टिव केसेस 2,412 की तादाद में चलाए जा रहे हैं। वैसे अभी तक क्वारंटाइन मुकम्मल कर लेने वाले करीब 2,377 अफराद को तो घरों को भेज दिया गया, लेकिन इनकी जगह खाली ही नहीं होने पा रही है कि दूसरे आते जा रहे हैं। बहरहाल बात समझ में आ जानी चाहिए कि मुल्क के चौकीदार को सारी दुनिया की जानकारी हासिल थी, लेकिन फिर भी गुजरात में नमस्ते ट्रंप सजाया गया और मुल्क की मौजूदा हालत से तो सभी वाकिफ हैं। ऐसे मौके के लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि ऐ ऊपर वाले तेरा रूठना भी जरूरी था, दुनिया के इंसानों का घमंड टूटना भी जरूरी था, हर बड़ा शख्स अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा था, नादानों की ये कमअक्ली दूर करना भी जरूरी था, है ना। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप